मैंने कुछ ऐसे जगह जहां हम लोगों का खबर नहीं गया था, वे लोग पता लगा लिए हैं कि मोदी जी सीवान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 21 तारीख को अज्ञा मामदा में आ रहे हैं। वो सीवान जिले में वो जगह है और मोदी जी ने जब कहा है और देश के जनता के जन का नारा बन चुका है, अब की बार 400 पार तो 400 पार होना ही है। नीतीश जी ने जो कहा वो करके दिखाए हैं ना, करके दिखाए हैं। और नीतीश जी का काम बोलता है और मोदी जी का भी काम बोलता है, काम के आधार पर ही वोट मिलेगा। आप सभी संवाददाता बंधुओं, इसमें प्रिंट मीडिया के भी लोग हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भी लोग हैं। आज प्रेस वार्ता हम इस मकसद से बुलाए हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 21 तारीख को अज्ञा मामदा में आ रहे हैं। वो सीवान जिले में वो जगह है, सीवान जिले के अज्ञा मामदा में वो आ रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम एनडीए परिवार के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से, उनके शुभचिंतकों से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चाहने वाले सभी आम जनों से हम अपील करते हैं, आप मीडिया के माध्यम से, कि सीवान के सभी प्रखंडों से, सीवान लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जितने प्रखंड, जितने पंचायत, जितने गांव आते हैं, हर बूथों से लाखों की संख्या में लोग सीवान जिले के अज्ञा मामदा गांव में जहां सभा मोदी जी की होनी है वहां पहुंचें और उनके भाषण को सुने। मोदी जी जब बोलते हैं तो देश के पूरे लोग सुनते हैं। वो उनकी इच्छा आकांक्षा रहती है कि मोदी जी सीवान आ रहे हैं तो सीवान की जनता को क्या संदेश देंगे। मैं समझता हूं कि मोदी जी के भाषण के बाद एनडीए परिवार जीत हासिल करेंगी। सीवान में अभी तक जो एनडीए जीतते रहा है उससे भी ज्यादा अंतरों से जीतेंगी। इसलिए हम तमाम समर्थकों से जोरदार अपील करते हैं कि वो सीवान के अज्ञा मामदा पहुंचें। ऐसे जो हमारे पास ग्राउंड की रिपोर्ट है, हम जहां से कहे थे एक गाड़ी, जनता ने 3-3 गाड़ी कर लिया है स्वतः स्फूर्त। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग मोटरसाइकिल से ही चलेंगे, लेकिन हर जगह कहीं लोग बस से जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कहीं 4 व्हीलर से जा रहे हैं। अजीब तरह का उत्साह है। मैंने कुछ ऐसे जगह जहां हम लोगों का खबर नहीं गया था, वे लोग पता लगा लिए हैं कि मोदी जी सीवान आ रहे हैं और उनके अंदर और करीब हमको रात 1 बजे तक फोन आया कि रमेश जी मोदी जी आ रहे हैं, आप बताए नहीं। हम कहें, कह रहे भाई मीडिया के जरिए तो सबको पता ही है। तो हाँ, आप लोग एक ही, हम कहें नहीं, हम लोगों के जरिए भी सब जगह खबर कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक हैं, लोजपा रामविलास के भी जितने समर्थक हैं, जनता दल यू के जितने कार्यकर्ता और उसके समर्थक हैं, आपको जीतन राम मांझी जी के जितने समर्थक हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी के जितने समर्थक हैं, ये सब लोग जा रहे हैं। और अब तक मोदी जी हर लोकसभा चुनाव में सीवान आते रहे हैं। कभी ओरमा में प्रोग्राम उनका हुआ है तो कभी उधर श्रीनगर में हुआ है। इस बार सीवान जिले के गोरिया कोठी प्रखंड के अवस्था भी बहुत ठीक ठाक है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी का असर अब नहीं है, इसलिए क्योंकि इस बार जो कि उनकी विदाई है। आप लोग कह रहे हैं कि 400 के पार, अब वो बोल रहे हैं कि इस बार उनकी विदाई है। क्या आखिर ऐसा क्या वजह? देखिए, पिछले बार भी विपक्ष यही कह रहा था, लेकिन स्थिति क्या हुई,
विपक्ष में बैठने का जो विपक्षी दल के नेता का जो ये होना चाहिए, कोरम भी नहीं पूरा कर पाया विपक्ष। इस बार भी विपक्ष का हाल वही होना है। और मोदी जी ने जब कहा है और ये देश के जनता के जन का नारा बन चुका है, अब की बार 400 पार तो 400 पार होना ही है। आप देखिए ना, जब 2009 में मोदी जी आए तो 300 से कम सीटें थी, दूसरी बार आए तो 303 अकेले उनका हो गया। और इस बार जो है वो 400 पार करना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि विपक्ष यहाँ बिखरा हुआ है, विपक्ष के पास कोई देश के लिए एजेंडा ही नहीं है। अभी तक विपक्ष जो है वैसा कोई सकारात्मक एजेंडा, जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, आज तक पब्लिक डोमेन में कुछ पेश ही नहीं कर सके। जी, विपक्ष कह रहा है कि पेट्रोल 400 के पार होगा, गैस जो है वो 1400 के पार होगा, उस पर क्या कहेंगे? अरे विपक्ष को ये सब कहने दीजिए ना, उन लोगों से पूछिए ना कि वो लोग क्या करेंगे। उनका विपक्ष का चेहरा कौन है वो लोग तो पहले बतावें। मान लिया जाए कि चलिए विपक्ष का कौन है पीएम फेस, आज तक वो घोषित हुआ, कोई जानता है? और ये सुन लीजिए, और ये चुनाव होता है पीएम के फेस पर, राष्ट्रीय एजेंडे पर। तो एनडीए ने तो अपना एजेंडा पेश कर दिया, अपना पीएम फेस भी पेश कर दिया। अवध बिहारी चौधरी ने एक बयान दिया है कि पहले एमपी चुने जाते थे और एमपी सांसद चुने जाते थे, एमपी चुने जाते थे और एमपी जो प्रधानमंत्री चुनता था, लेकिन पीएम का साथ उन्होंने इंसाफ किया है। तो फिर ये चुनाव में मुद्दा हिंदू मुस्लिम का क्यों बन रहा है, मंदिर का मुद्दा क्यों बन रहा है? अभी हेमंत विश्व शर्मा सर जो आए हुए थे, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी मुद्दा दिया मंदिर का ही। उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने अयोध्या की बात की है, अब इसके बाद काशी और मथुरा की बात की जाएगी। तो सवाल है कि जब आप लोगों ने काम किया है तो फिर ये मंदिर और मस्जिद का मामला क्यों आ रहा है? देखिए ऐसा है, तब आप लोग नहीं जानते कौन नेता क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। लेकिन एनडीए ने जो अपना ऑथेंटिक अपना विजन डॉक्यूमेंट जो पेश किया है, उसमें सारी मुद्दों पर बात हुई है। सारे मुद्दों को लोगों ने बताया है कि हम सत्ता में आएंगे अगले बार तो क्या क्या करेंगे। ये सब चीज़ कुछ लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। और हमारे देश की जो सांस्कृतिक बनावट है, जो विशिष्टता है, उसमें कई ढंग से बातें होती रहती हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अपने विकास के एजेंडे में मांगते हैं और भाजपा के लोग अलग मांगते हैं। नहीं, सब लोग एक ही ढंग से मांग रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसों को हमने जिस तरीके से जो दिया है वो चीजें एक अलग है बिहार में, और हेमंत विश्व शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने मदरसों को बंद किया है। नहीं, देखिए नीतीश जी ने जो कहा वो करके दिखाए हैं ना, करके दिखाए हैं। और नीतीश जी का काम बोलता है और मोदी जी का भी काम बोलता है, काम के आधार पर ही वोट मिलेगा। अरे एक चीज बताइए ना, जो लोग यहाँ लड़ रहे हैं वो लोग कोई काम किया है नहीं। विकास का नकारात्मक मॉडल वो गिनाते रहते हैं, वही 90 के दशक का मॉडल कि साहब ने ये किया, साहब ने वो किया। लग रहा था कि साहब जो है महानायक थे, कोई अवतारी पुरुष थे और विकास को ऐसा कर दिया। उस समय तो सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, कुछ था। लेकिन कितना लोग प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या वैसा ही मॉडल सीवान की जनता को चाहिए? वैसा मॉडल नहीं चाहिए। जो हत्या, अपहरण, लूट का जो मॉडल था, वो मॉडल सीवान की जनता पसंद नहीं करेगी। सीवान की जनता एक शांत वातावरण चाहती है, एक भाईचारा चाहती है। सीवान की जनता चाहती है कि आपसी सद्भाव बना रहे, अमन चैन कायम रहे, भय मुक्त सीवान रहे। इसके लिए सीवान की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी है। आपने भी कुछ सोचा होगा ना सीवान को लेकर के? हम तो लोगों से पूछते रहते, बताइए ना हमको क्या क्या और करना चाहिए। हम तो जब विधायक थे तो मेडिकल कॉलेज लाए थे, आदरणीय मंगल पांडे जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। हर गांव तक पक्की सड़कें पहुंच गई हैं, हर गांव तक बिजली पहुंच गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, पॉलिटेक्निक कितने कॉलेज बने, ITI कॉलेज खुले। यही तो विकास के मुद्दे हैं ना। इसके अलावा अगर जनता के अंदर कोई और कुछ इशू रहेगा, चुनाव के बाद हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे, उसको हल करवाएंगे। आज नीतीश जी का कार्यक्रम हो रहा है। जी, आज मैरमा के हरिराम हाई स्कूल के प्रांगण में जो खेल का मैदान है, उसमें नीतीश जी की एक बड़ी सभा होने जा रही है। वो भी अपने आप में इतिहास लिखेगा वो सभा। अब तक उतनी बड़ी सभा में मैरवा में कभी उतनी बड़ी सभा नहीं हुई होगी जितनी भीड़ आज जुट रही है।
बीते दिन बड़का गांव में कार्यक्रम था नीतीश कुमार का। वहां के जो लड़के थे वो कह रहे थे कि स्कूल नहीं तो वोट नहीं। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जीतती है तो क्या वो पहले काम वो किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि वहाँ 10+2 स्कूल है जी, उसी स्कूल के ग्राउंड में सभा भी हो रही थी। कुछ बच्चों को कुछ लोगों ने अपना सिखाया था, उसी हिसाब से बोल रहे थे लोग। इसके बावजूद भी हम जाएंगे स्कूल में, देखेंगे क्या कमियां हैं। तो निश्चित रूप से अगर भवन का प्रॉब्लम होगा तो हमारी कोशिश होगी कि पहली बार ही उस समस्या को हम समाधान करें। नीतीश कुमार जब सभा करके मंच से नीचे उतरे तो आपके पार्टी के नेता इंद्रदेव पटेल देखिए, वैसा कुछ